नमस्ते बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू। आपके 9th क्लास के मैथमेटिक्स में हम कर रहे हैं कंस्ट्रक्शंस। लास्ट क्लास में आपने किया कि ट्रायंगल बनाना जब बेस दिया हुआ एक एंगल दिया है और अदर टू साइड्स का सम दिया हुआ है। आज हम बात करेंगे जब टू साइड्स का डिफरेंस दिया हो। तो आज की वर्कशीट आपके डिफरेंस को लेकर है। यहाँ हमारे पास दो कंडीशन होती हैं। ये ट्रायंगल है तो इसमें ये ए बी ए सी और बी सी, तो बी सी इज द बेस गिवन, एंगल गिवन, वट एवर बी और सी आपको गिवन होगा। अब प्रॉब्लम ये रहेगी आपके पास जो पेपर में आती है, आइदर ए बी इज ग्रेटर देन ए सी और ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। तो इन दो कंडीशन में हम दो अलग अलग तरह से करते हैं, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इफ ए बी इज ग्रेटर देन ए सी, इट मीन्स ए बी माइनस ए सी इज गिवन, देन आप अपवर्ड्स में बी से ऊपर की तरफ जो ये है यहीं पर आप आर्क लगाएंगे, यहीं एक मार्क करेंगे डी, जो आपने लास्ट एक्सरसाइज में भी सीखा था, सेम वही। लेकिन यदि ये छोटा होता, इफ ए बी इज लेस देन ए सी होता, मीन्स ए सी ग्रेटर देन होता, तो इधर साइड बड़ी हो जाती लाइन, तब दिखाने के लिए हम उसे डाउनवर्ड्स करते, इसके अपोजिट साइड में नीचे की तरफ ले जाएंगे, यहाँ पर वो डी पॉइंट आएगा। अब यहाँ क्योंकि पहले से सब कुछ बना हुआ है तो हो सकता है समझने में थोड़ी सी आपको परेशानी हो रही हो। हम फ्रेश एक पिक्चर बनाते हैं। इसमें सीखने के बाद आपके सामने जो प्रॉब्लम आती है कई बार, वो जल्दबाजी में गलती हो जाती है, या कहें कि थोड़े से जो चालाक एग्जामिनर है वो आपसे करवा देते हैं ऐसी गलतियां, कि आपको आदत हो जाती है कि इफ़ ए बी इज ग्रेटर देन ए सी देन आप इधर करेंगे आर्क जो लगाएंगे, इफ़ ए बी इज लेस देन आप नीचे लगाते हैं। बट वहाँ क्या होता है कि एंगल बी की बजाय एग्जाम में कई बार सी आ जाता है और हमें आदत इधर की पड़ी होती है। तो ध्यान रखिए, ए बी और ए सी जो भी ग्रेटर है डिपेंड करता है एंगल पर। अगर एंगल बी दिया है और ये वाली साइड ग्रेटर है, देन आप ऊपर आर्क लगा के यहाँ मिलाएंगे, और स्मॉलर है देन नीचे। लेकिन यही बात अगर एंगल सी पर होती तो इसका उलट हो जाता। तो आप इसको याद रखें कि एंगल के हिसाब से हम काम करेंगे, साइड के हिसाब से उसे रटने की कोशिश ना करें। तो ये कोई हमारे पास एक साइड हम ले लेते हैं, कोई भी बेस, इसके साथ कोई भी एक एंगल, यहाँ मैंने नाम भी नहीं लिखे ए बी सी कहीं भी नहीं, क्योंकि एंगल बी पर भी हो सकता है, एंगल सी हो सकता है, नाम पी क्यू हो, एम एन हो, तो डजेंट मैटर, नाम से आपको कुछ नहीं रटना, सिर्फ आप समझें, अंडरस्टैंडिंग के साथ सीखें और फिर अभ्यास करें। तो ये आपका कोई भी बेस होगा, एंगल यहाँ भी बनाया जा सकता है, जैसा भी क्वेश्चन में हो एंगल यहाँ भी। तो जिधर आप एंगल बना रहे हैं ये देखना है कि यहाँ क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये साइड ग्रेटर है तो आप अपवर्ड्स पे आप लगाएंगे आर्क, और अगर ये स्मॉलर शो हो रहा है तो आप डाउनवर्ड्स में चले जाएंगे इसके अपोजिट में। तो अभी हम ये देख लेते हैं कि व्हेन डिफरेंस इज गिवन एंड दिस साइड, अगर ये बी एंगल है तो ए बी इज ग्रेटर देन, तो आप क्या करेंगे, जितना भी डिफरेंस है एक आर्क स्केल से आप लेकर मेजरमेंट और यहाँ आर्क लगा देंगे इस तरह से, फिर इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। ये वही है जो आपने सम वाले क्वेश्चन में किया था। इस नए पॉइंट के साथ जो नई लाइन बनी, जो है नए कलर से दिखाई दी, उसका आप परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। जैसे आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि एंगल भी सेम बना सकते हैं और साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ इन्होंने भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से किया है, जो हम पिछली क्लास में ही सीख चुके हैं। तो यहाँ आप कंपास रखेंगे, उसका पेंसिल का एक हिस्सा लगभग मोर देन हाफ आप लेंगे, एंड वन आर्क इज हियर, सेकेंड इज हियर, फिर यहाँ से भी आप रखते हैं एक आर्क इधर एक इधर, इस तरह से आप आर्क लगाते हुए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ड्रॉ करेंगे। जब इन दोनों को ज्वाइन करते हुए आप आगे बढ़ेंगे, जहाँ भी ये इसे इंटरसेक्ट करे ये आपका वर्टेक्स हो जाएगा, जो भी नाम हो। इस वर्टेक्स को यहाँ मिलाएंगे, एक साइड आपकी ये होगी, दूसरी आपकी साइड ये पूरा, होल दिस साइड, एंड दिस इज योर बेस, दिस इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल, whatever the name is there, ABC, PQR, XYZ, MNO, doesn't matter, आप ऐसे समझ कर कीजिए एंगल के हिसाब से। दूसरा केस होगा जब आपको आप एक रफ डायग्राम पहले बना लीजिए, जहां लगे कि ये वाली साइड जहां एंगल आपने बनाया है वो स्मॉलर है, तब हम इसको अपोजिट साइड में डाउनवर्ड्स ले जाएंगे कुछ इस तरह से। बेस, ये एंगल, अब करते समय अगर ये साइड स्मॉलर है तो आप क्या करेंगे, इसे इसके अपोजिट साइड में ऐसे एक्सटेंड करें, और वो जो मेजरमेंट है, जो डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, वो आप डाउनवर्ड्स में
यहाँ करेंगे और अब इसको ज्वाइन करेंगे। नेम आप कुछ भी रख सकते हैं उसी तरह से ABCD XYZ whatever. Now we have to make perpendicular bisector of this side. यहाँ रखें कंपास, मोर देन हाफ करें, एक आर्क नीचे एक ऊपर, फिर इधर से एक इधर और इधर फटाफट ऐसे ये 2 आर्क लगाते हुए ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब जहाँ ये इंटरसेक्ट करता है इस लाइन को, दिस विल बी योर वर्टेक्स। इसको इससे ज्वाइन करेंगे, वन साइड बेस पहले ही गिवन है, तीसरी साइड ये होगी छोटी बिकॉज ये स्मॉलर है। तो आप देख भी सकते हैं कि इस ट्रायंगल में दिस साइड इज लेस देन दिस, देयरफॉर डिफरेंस जो है वो हमने डाउनवर्ड्स किया, और पीछे वाली साइड में दिस साइड इज ग्रेटर देन दिस, हम डिफरेंस यहाँ देख पा रहे हैं बिकॉज ये दोनों तो इक्वल हो जाती हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। ये सिंपल सा केस है इन दोनों ट्रायंगल का। आप इसे बार बार प्रैक्टिस करें, बहुत ही आसान है आज का। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। मास्क का प्रयोग करें, साबुन से बार बार हाथ धोएं, एक डिस्टेंस बनाकर रखें बात करते समय, हो सके तो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बिल्कुल ना जाएं। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक नमस्ते।